चेचनेन बंधु पद्म पुराण ग्रंथ आचार्य रविशेन महाराज के द्वारा लिखा गया है। इस वीडियो में हम आपको छोटे छोटे प्रश्नोत्तर के माध्यम से पद्म पुराण ग्रंथ को समझाएंगे। इसके बाद हम आपको आगे नेक्स्ट वीडियोस में महत्वपूर्ण पात्रों के संक्षिप्त परिचय भी बतलाएंगे। तत्पश्चात हम कुछ लॉन्ग प्रश्नोत्तर की वीडियोस भी आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको पद्म पुराण ग्रंथ आसानी से समझ में आ जाए। आइए जानते हैं छोटे छोटे प्रश्नोत्तर के माध्यम से पर्व 1 से लेकर 25 तक श्री पद्म पुराण जी के रचयिता कौन हैं? श्रीमद रविशेन आचार्य। श्री पद्म पुराण जी भाग 1 में कितने पर्व हैं? 25 पर्व। श्री राम और रावण किस तीर्थंकर के काल में हुए? श्री मुनि सुब्रत नाथ भगवान जी के काल में हुए। इस ग्रंथ के मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया गया है? इस ग्रंथ के मंगलाचरण में भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार किया गया है। तत्पश्चात 24 तीर्थंकरों को, गणधर परमिष्ठी को तथा सभी मुनिराजों को नमस्कार किया गया है। इस ग्रंथ में कितने अधिकार हैं? इस ग्रंथ में 7 अधिकार हैं। लोक स्थिति, वंशों की उत्पत्ति, वन के लिए प्रस्थान, युद्ध, लवणाकुश की उत्पत्ति, भावांतर निरूपण, रामचंद्र जी का निर्माण। पद्म पुराण ग्रंथ का मंगलाचरण बताएं। चिदानंद चैतन्य की गुणानंत धार, भाषा पद्म पुराण की भासु श्रुति अनुसार। तो बंधुओं, ये है पद्म पुराण ग्रंथ का मंगलाचरण। पद्म पुराण ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखा गया है? पद्म पुराण ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया है। भगवान महावीर स्वामी का सम्मोहन किस पर्वत पर आया था? भगवान महावीर स्वामी का सम्मोहन राजगृह नगर के विपुलाचल पर्वत पर आया था। इसका विस्तार कितना है? इस सम्मोहन का विस्तार 1 योजन है। तीर्थंकर के सम्मोहन में कितने कोठे होते हैं और उनमें क्रम से कौन कौन बैठते हैं? तीर्थंकर भगवान के सम्मोहन में 12 कोठे होते हैं और उनमें क्रम से पहले में गणधर देव और मुनिराज, दूसरे में कल्पवासी देवियाँ, तीसरे में गणनी आरिका, चौथे में ज्योतिष देवियाँ, 5वें में व्यंतर देवियाँ, 6ठे में भवनवासी देवियाँ, 7वें में भवनवासी देव, 8वें में व्यंतरवासी देव, 9वें में ज्योतिष देव, 10वें में कल्पवासी देव, 11वें में मनुष्य और 12वें में त्रियंच बैठते हैं। भगवान महावीर स्वामी के सम्मोहन में मुख्य श्रोता कौन थे? राजगृह के राजा क्षणिक थे। राजा क्षणिक ने भगवान से किसके चरित्र का कथन करने का निवेदन किया? राजा क्षणिक ने भगवान से श्री रामचंद्र जी के चरित्र का कथन करने के लिए निवेदन किया, क्योंकि कुधर्म के अनुगामी लोगों ने अनेक विषयों में अन्य प्रकार से प्रसिद्धि कर दी है। राजा क्षणिक के वचन सुनकर गौतम स्वामी ने किस प्रकार वर्णन किया? राजा क्षणिक के वचन सुनकर गौतम स्वामी ने सर्वप्रथम लोक का वर्णन किया, फिर रामचंद्र जी सहित रामायण के सभी पात्रों के चरित्र का वर्णन किया, फिर वंश की उत्पत्ति के बारे में वर्णन किया। गणधर परमिष्ठी कितनी रिद्धियों के धारी होते हैं? गणधर परमिष्ठी 64 रिद्धियों में से केवल रिद्धि को छोड़कर 63 रिद्धियों के धारी होते हैं। प्रयाग का नाम प्रयाग क्यों पड़ा? दीक्षापाल के लेकर देवतिलक नामक उद्यान में पहुँचे। भगवान ने उस स्थान पर बहुत भारी याग अर्थात त्याग किया था, इसलिए उस स्थान का नाम प्रयाग पड़ा। भगवान जब ध्यान अवस्था में थे तब उनसे भोगों की अभिलाषा करने के लिए कौन आए थे? उनसे भोगों की अभिलाषा करने के लिए विद्याधर कुमार नमी और बिनमी आए थे। भगवान का प्रथम आहार किसने दिया? भगवान का प्रथम आहार राजा श्रेयांस ने दिया। इस संसार में कुल कितने महावंश प्रसिद्ध हुए? इस संसार में 5 महावंश प्रसिद्ध हुए। पहला है इक्ष्वाकु वंश, जिसमें भगवान ऋषभदेव ने जन्म लिया। दूसरा है सूर्यवंश, भरतपुत्र अर्ककीर्ति के नाम पर पड़ा। अर्क का अर्थ होता है सूर्य। तीसरा है सोमवंश या चंद्रवंश, बाहुबली के पुत्र सोमयस के नाम पर रखा गया। सोम का अर्थ होता है चंद्रमा। चौथा है विद्याधरों का वंश। 5वां है हरिवंश, जिसमें कौरव और पांडव आदि हुए। इंद्र कौन था? इंद्र राजा सहस्रार और रानी मानसुंदरी का पुत्र था। रावण कौन था? रावण राजा रत्नश्रवा और रानी केकसी का पुत्र था। रावण के कितने भाई और बहन थे? रावण के 2 छोटे भाई
कुंभकर्ण और विभीषण थे और एक छोटी बहन चंद्रनखा थी। रावण की पत्नी का नाम क्या था? रावण की पत्नी का नाम मंदोदरी था। मंदोदरी किसकी पुत्री थी? मंदोदरी राजा मेघ और रानी हेमवती की पुत्री थी। रावण ने अनंतवीर्य भगवान के समोषण में क्या नियम लिया था? रावण ने अनंतवीर्य भगवान के समोषण में ये नियम लिया था कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसे स्पर्श नहीं करूँगा। रावण और मंदोदरी के कितने पुत्र हुए? रावण और मंदोदरी के इंद्रजित और मेघवाहन नामक 2 पुत्र हुए। हरिश्सेन कौन थे? राजा हरिश्सेन 10वें चक्रवर्ती हुए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर जिनालय बनवाए। रावण कितने खंड का राजा था? रावण 3 खंड का अधिपति हुआ, एक आर्यखंड और 2 मलेच्छ खंड। रावण ने समय शिखर पर किस हाथी को वश में किया था? रावण ने समय शिखर पर त्रिलोकमंडल नामक एक विशालकाय हाथी को वश में किया था। बाली कौन थे? बाली राजा सूर्यरज और रानी चंद्रमालिनी के पुत्र थे। सुग्रीव कौन था? सुग्रीव बाली का छोटा भाई था। नल और नील कौन थे? नल और नील राजा ऋक्षराज और रानी हरिकांता के पुत्र थे। बाली मुनिराज ने कहाँ से निर्माण प्राप्त किया? बाली मुनिराज ने अष्टापद अर्थात कैलाश पर्वत से निर्माण प्राप्त किया। सुग्रीव का विवाह किसके साथ हुआ था? सुग्रीव का विवाह सुतारा के साथ हुआ था। अंग और अंगद कौन थे? अंग और अंगद सुग्रीव के पुत्र थे। सुतारा के ऊपर कौन सा राजा मोहित था? सुतारा के ऊपर साहसगति विद्याधर मोहित था। मुनि सहस्रश्मी ने अपनी दीक्षा का समाचार किसको भेजा? मुनि सहस्रश्मी ने अपनी दीक्षा का समाचार राजा अरण्य को भेजा। राजा वसु कौन थे? राजा वसु राजा ययाति और रानी सुरकांता के पुत्र थे। वे किस कारण से नरक गए? राजा वसु झूठ बोलने के कारण नरक गए। रावण जब सुमेरु पर्वत से लौट रहा था तब किस मुनि को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उसने क्या नियम लिया था? रावण जब सुमेरु पर्वत से लौट रहा था तब अनंत केवली मुनि को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। रावण ने उनसे यही नियम लिया था कि जब तक कोई स्त्री मुझे नहीं चाहेगी तब तक मैं उसको स्पर्श नहीं करूँगा। हनुमान कौन थे? हनुमान पवनजे और अंजना के पुत्र थे। अंजना कौन थी? अंजना राजा महेंद्र और रानी हृदयवेगा की पुत्री थी। पवनजे कौन थे? पवनजे राजा प्रहलाद व रानी केतुमती के पुत्र थे। हनुमान का जन्म कहाँ पर हुआ था? हनुमान का जन्म एक गुफा में हुआ था। हनुमान का विवाह किसके साथ हुआ? हनुमान का विवाह रावण की पुत्री अनंगपुष्पा के साथ हुआ। इसके साथ ही राजा सुग्रीव की पुत्री पद्मरागा के साथ भी हनुमान का विवाह हुआ था। सनत कुमार का रूप देखने कौन आए थे? सनत कुमार का रूप देखने कुछ देव आए थे। राजा जनक किस वंश में उत्पन्न हुए थे? राजा जनक हरिवंश में उत्पन्न हुए थे। राजा जनक के माता पिता कौन थे? राजा जनक के माता पिता का नाम राजा वासव केतु और रानी विपुला था। राजा दशरथ के कितने पुत्र थे? राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। रानी कौशल्या जिनका दूसरा नाम अपराजिता है, उनसे राम यानी पद्म का जन्म हुआ। रानी सुमित्रा के लक्ष्मण हुए। कैकेयी ने भरत और रानी सुप्रभा ने शत्रुघ्न को जन्म दिया था। राजा दशरथ ने धनुर्विद्या सिखाने के लिए अपने पुत्रों को कौन से गुरु को समर्पित किया था? राजा दशरथ ने धनुर्विद्या सिखाने के लिए अपने पुत्रों को अर्क गुरु को समर्पित किया था। भगवान आदिनाथ के पर्वत का नाम क्या था? भगवान आदिनाथ के पर्वत का नाम अर्कसूरी था। राम और लक्ष्मण को कौन सी विद्याएं प्राप्त हुई थी? राम और लक्ष्मण को सिंह वाहिनी और गरुड़ वाहिनी विद्याएं प्राप्त हुई थी। सीता के भाई का क्या नाम था? सीता के भाई का नाम भामंडल था। रावण ने अष्टानिका पर्व में शांतिनाथ जिनालय में कौन सी विद्याएं सिद्ध की थी? रावण ने अष्टानिका पर्व में शांतिनाथ जिनालय में बहुरूपणी विद्या सिद्ध की थी। मंदोदरी और चंद्रनखा ने कौन सी आरिका से दीक्षा धारण की थी? मंदोदरी और चंद्रनखा ने आरिका शशिकांता से आरिका दीक्षा धारण की थी। रामचंद्र जी लंका में कितने वर्ष तक रहे थे? रामचंद्र जी लंका में 6 वर्ष तक रहे थे। क्या इंद्रजीत, कुंभकर्ण और मेघनाद को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है? जी हाँ, ये सब मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं। बंधुओं, इस प्रकार छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से हमने पद्म पुराण का अध्ययन बहुत ही आसानी से किया है। इस ग्रंथ के माध्यम से हमें हमारे धर्म और संस्कृति का भी ज्ञान होता है। आप सबसे अनुरोध है
कि आप पद्म पुराण ग्रंथ को पूरा स्वाध्याय करें। ये ग्रंथ इतना अधिक रोचक है कि जब हमने इसे पढ़ना शुरू किया तो हम पढ़ते ही गए, बीच में कहीं पर भी रुकने की इच्छा नहीं हुई। जय बोलो श्री पद्म भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय। वीडियो को अपने साधर्मी जनों तक अवश्य पहुंचाएं। पद्म पुराण से संबंधित अच्छी जानकारियां हम आपको लॉन्ग प्रश्नों के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो में देने जा रहे हैं। आप सब हमारे साथ बने रहिए। पद्म पुराण ग्रंथ की रचना आचार्य श्री रविशेन महाराज ने की थी। उनका जीवन परिचय हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप वहां से देख लीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी रहा आप हमें कमेंट अवश्य करें। आप हमें अपने सुझाव भी दे सकते हैं। धन्यवाद बंधुओं। जय जिनेंद्र।